नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं करुण कुमार। भोपाल में आज से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हो रही है और इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहां लिए चलते हैं। हम सुनते थे और सीखते थे। ये मध्य प्रदेश आज जो कुछ भी है, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे, राजमाता विजया राजे सिंधिया जैसे लक्षावधि अनेक अनेक कार्यकर्ताओं ने 2-2, 3-3 पीढ़ी इसमें खपा दी है और तब जाकर के वटवृक्ष तैयार हुआ। ये सच्चे अर्थ में कार्यकर्ताओं की पार्टी। मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व भी कार्यकर्ता की परंपरा से पनपा हुआ नेतृत्व है, उस कसौटी से निकला हुआ नेतृत्व है। और यही हमारी सबसे बड़ी अमानत है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन को, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और कुशाभाऊ ठाकरे से जमाने से लेकर के अब तक जो महान परंपरा चली है, जो महान विरासत हमारे पास है, उन सबका गौरवगान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। राजनीतिक दल की कसौटी चुनाव की जीत और हार के साथ जुड़ जाती है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि लोकतंत्र का वही एक मानदंड माना जाता है। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिन रात विश्वास बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। और लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। मैं इस विश्वास के लिए मध्य प्रदेश की जनता को नमन करता हूं और हम पर जो भरोसा रखा है, चाहे हम पंचायत में हो या पार्लियामेंट में हो, हम जनता जनार्दन के विश्वास को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जय और पराजय एक सहज बातें होती। कभी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 पार्लियामेंट के मेंबर बचे थे, सिर्फ 2। अटल जी समेत सब लोग चुनाव हार गए और तब के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे। 2 या 3 बस, 2 या 3 बस, ये मजाक और सुनना पड़ता था। अरे संजय भाई, एक जमाना था जो दल 400 से भी अधिक सीटों लेकर के बैठा था, वो दल आज 40 में सिमट गया है। सीएम का ट्री शॉट बना लो। लेकिन हमने 84 में जो पराजय आया, उस पराजय से सीखने का प्रयास किया। हमने अपनी गलतियों पर झोंका। हमारी दिशा सही थी कि नहीं थी, उस पर मंथन किया। ऊपर से नीचे तक सबने किया। जनता से भी पूछा, पत्रकारों से पूछा, साल भर मनोमंथन किया कि इतना बड़ा घोर पराजय कैसे हुआ। वैसे उस चुनाव को हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी को एक श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने औरों को दोष नहीं दिया, औरों की आलोचना नहीं की। हमने भीतर झांक करके
अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। और आज स्थिति ऐसी है, 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल का एक कर्तव्य होता है कि अगर जय मिला है तो जनता जनार्दन के जय के लिए खप जाना होता है, और पराजय मिला है तो आत्ममंथन करके लोकतंत्र के लिए अपने आप को अधिक सुदृढ़ कैसे करना, उसका प्रयास करना होता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे मध्य प्रदेश की जनता के सामने कहना पड़ रहा है कि संसद का सत्र, जिसका सत्रावसान हमने नहीं किया था, इस आशा में नहीं किया था कि विरोधी दल देश की आशा आकांक्षाओं को समझेंगे। जनता जनार्दन ने जो निर्णय किया है उसको सर आंखों पर चढ़ाएंगे। अगर जनता ने पराजित किया है तो 5 साल तक जिसको विजय मिला है उस विजय का हम आदर और सत्कार करेंगे। लेकिन और बाद में हम आशा करते थे कुछ दिन के बाद जरा माहौल शांत होगा तो संसद चल पड़ेगी, देश के सामान्य मानवी के काम आने वाले जो महत्वपूर्ण निर्णय अटके पड़े हैं वो निर्णय हो जाएंगे। लगातार पिछले दिनों हमारे मंत्रिपरिषद के सीनियर मंत्री विरोधी दलों के साथ बात करते रहे। करीब करीब सभी दल इस बात से सहमत हुए कि संसद भी चलनी चाहिए, निर्णय भी आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन एक है कि जो मानता नहीं। क्या हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा, अरे नहीं आ रहा इसमें, क्या लोकतंत्र के साथ ये नहीं आ रहा। हमारे अहंकार का टकराव रहेगा क्या? मैं सार्वजनिक रूप से यार तुम इतना बोल, जिनका पराजय हुआ है, जनता जनार्दन ने जिनको नकार दिया है, उनको मैं सार्वजनिक रूप से आग्रह करता हूं कि हम लोकतंत्र के गौरव के लिए आज जब विश्व आर्थिक संकट में फंसा पड़ा है, हिंदुस्तान अकेला आज इस संकट में टिका हुआ है। भारत को आगे बढ़ने का एक अभूतपूर्व अवसर मिला है। इस अवसर को हाथ से जाने न देना चाहिए। आइए संसद को आगे बढ़ने दे, निर्णयों को आगे बढ़ने दे। लेकिन हमारी बात नहीं मानी जा रही। आखिरकार बड़े भारी मन से, दुखी मन से हमें कल संसद के सत्रावसान की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। हम आशा करते थे कि हो सकता है फिर से संसद बुला पाएंगे, कुछ निर्णय कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने होने नहीं दिया। मैं जानता हूं उनकी परेशानी। एक के बाद एक संसद में जो निर्णय हुए हैं और उसमें भी काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया है, उसके कारण जो हवालाबाज है वो परेशान है। हवालाबाज लोगों को पैरों के नीचे धरती खिसकती नजर आ रही है। उनको संकट मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं
हम लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कोई रुकावटें आएगी तो रुकावटों का पार करने का रास्ता खोजते रहें। विकास के लिए हमने अनेक अहम कदम उठाए और ये सरकार ऐसी है कि जिन योजनाओं की बात करती है उसकी योजनाओं को लागू करने का रोडमैप के साथ आती है। सिर्फ कानून बना देना, उद्घाटन के फीते काट देना, दिए जला देना, वहां पर अटकने वाली ये सरकार नहीं, उसको घर घर तक पहुंचा करके लागू करने के लिए प्रयास करने वाली सरकार। देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब का भला कैसे हो। हमने पिछले बजट में मुद्रा बैंक की बात कही थी। हमारे देश में जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीबी के साथ साथ जिंदगी गुजारा करने वाले लोग हैं, कोई धोबी है, कोई मोची है, कोई सुतार है, कोई अखबार बेचता है, कोई दूध बेचता है, सामान्य लोग, उनको अपने परिवार में कोई छोटा मोटा काम पड़ जाए तो साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। कारोबार चलाने के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। घर में कोई मेहमान आ गया तो भी 50-100 रुपये का कर्ज लेना पड़ता है और भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। और ये वो लोग हैं जो आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हमने मुद्रा बैंक के द्वारा ये तय किया है, ये जो सामान्य लोग हैं, ठेला चलाते हैं, पानी पूरी की लारी लेकर के बैठे हैं, पकोड़े बेचते हैं, छोटे लोग हैं, उनके लिए अलग से बैंक बनाई गई है और इन लोगों को 10,000 रुपया से 50,000 रुपया तक का उनको ऋण मिलेगा और वे साहूकारों से चुंगालों से बच जाएंगे, ब्याजखोरों से बच जाएंगे और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ताकत देगी। और इन लोगों की ताकत है कि उनका कारोबार थोड़ा बढ़े तो एकाध दो लोगों को रोजगार दे देते हैं। रोजगार देने की सबसे बड़ी ताकत इन छोटे छोटे कारोबारियों के हाथ में होती है, उनको ताकत। चलिए, तो यहां पर नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और ये कहते हुए कि विपक्ष जो है वो काम करने में बाधा डाल रहा है, लेकिन किसी भी बाधा के सामने रुकेंगे नहीं। हमारी ये पेशकश